हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स में। हमारा चैप्टर है मोशन। तो चलिए मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, मोशन को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, जैसे कि रेस्ट किसे कहते हैं। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। पर क्या वो ऑब्जेक्ट सबके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या फिर कुछ ही चीज़ों के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, हम इन सब बातों को आज अच्छे से समझेंगे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इस बात का क्या मतलब है बच्चों? रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स होते हैं, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता। इसका मतलब है बच्चों कि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है वो चीज़ रेस्ट में है, बट अगर वो कोई और उसे देखेगा तो हो सकता है वो उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग अर्थ पर हैं, दिस इज़ अर्थ। यहाँ पर दो लोग हैं। अगर ये वाला इसे देखेगा तो उसे लगेगा कि उसके सामने वाला पर्सन जो है रेस्ट पर है। बट अगर हम मून पे चले जाते हैं या किसी और प्लैनेट पे चले जाते हैं, देन अगर हम वहाँ से उसे नोटिस करते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो उन्हें लगेगा कि वो मोशन में है। सो यही बात यहाँ पे लिखी हुई थी कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर मोशन में नहीं होती है, वो डिपेंड करता है देखने वाले पर। ओके, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप बस में बैठे हुए हैं तो आपको लगेगा आपके सामने वाला पर्सन जो है या जो आपके साइड में है वो भी रेस्ट में है, बट अगर रोड पे से कोई आपको जाते हुए देखेगा तो उन्हें लगेगा कि वो मोशन में है। नाउ स्टूडेंट्स, मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? कोई चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ मूव कर रही है, हम लिखेंगे चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, मीन्स किसी t1 टाइम पे वो चीज़ यहाँ पर थी एंड t2 टाइम पर वो चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, मीन्स उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तभी हम बोलेंगे वो चीज़ मोशन में है। नाउ अब हमारा थर्ड टर्म आता है रेफरेंस पॉइंट। ये भी मोशन में बहुत इम्पॉर्टेंट एक टर्म है जिसे बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम जिस जगह से उसकी पोजीशन बताते हैं उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ एक स्कूल है 2 किलोमीटर इन द नॉर्थ, तो वो किस साइड है, कहाँ पर है, किसके नॉर्थ में है, हमें ये भी बताना होगा। अगर हम अच्छे से बताएंगे 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, मीन्स रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है, तो रेलवे स्टेशन क्या हुआ बच्चों? वहाँ का उस स्कूल का रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमने वहाँ से उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब किया गया है। और हम रेफरेंस पॉइंट को ही ओरिजिन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पर जो ये रेलवे स्टेशन है ये आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ या फिर ओरिजिन हुआ, क्योंकि आपने वहाँ से उसकी पोजीशन को नापा है। अब अगर हम सबसे ईजीएस्ट से सबसे सिंपल टाइप के मोशन की बात करें तो वो होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन में मोशन, हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है और एक सीधी लाइन में मोशन करना है। तो जैसे कि आपकी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है हमने उसे ओरिजिन मान लिया है या फिर ओ मान लिया है, यहाँ से आप मूव करते करते यहाँ तक आ गए हैं। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, सी। तो ये एक टाइप का मोशन में स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। आपकी पोजीशन यहाँ से चेंज होते होते
60 पर आ गई है। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हम इसे जानेंगे। तो बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, जितना भी हम टोटल पाथ कवर करते हैं, जैसे कि हम O से लेकर A तक आए, इसी पूरी पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। टोटल डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर। बट अगर केस ये है, जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने O से लेकर A तक आया है, देन अगेन A से लेकर C तक आया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस होगा उसने जितना भी पाथ कवर किया है वही। तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को देखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक हम उसमें ऐड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस होगा हमारा OA प्लस AC। तो OA है हमारा 60 किलोमीटर और AC होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 35 किलोमीटर। 60 में से 25 माइनस करके देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, आएगा 35 किलोमीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स 95 किलोमीटर। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये होता है डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस निकालना हो, आप जितनी भी टोटल पाथ कवर किया है या जो भी डिस्टेंस है सबको ऐड कर देंगे। नाउ व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन O पे था एंड फाइनल वो C पे आ गया है। पहले वो O से A पर गया है ऑब्जेक्ट, देन A से अगेन C पर आ गया है। तो अगर बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 25 किलोमीटर। बट स्टूडेंट्स, अगर केस ये होता है कि ऑब्जेक्ट O से A तक जाता है, मीन्स उसका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, देन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर 60 ही होगा, तो जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। देन अगेन अगर वो A से वापस से O पे आ जाता है, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों 0। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है स्टूडेंट्स आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगा बच्चों? जब दोनों पोजीशन सेम होंगी। इफ़ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस आर सेम, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर है एंड वो ट्रैवल बैक करके वापस से इस जगह पर आ जाएगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। बट डिस्टेंस जो होगा वो ऐड होगा, वो 0 नहीं होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है एंड कुछ ना कुछ पाथ लेंथ कवर की है, तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, वो हमेशा ऐड होता रहेगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। Now what is uniform and non-uniform motion? तो बच्चों, हम ये दो टाइप के मोशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा एंड नॉन यूनिफॉर्म मीन्स जो एक जैसा नहीं होता है, मीन्स जो बदलता रहता है। तो ये इनकी बेसिक मीनिंग थे, तो हम इसे ही मोशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखिए बच्चों, अगर हमने 1 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, देन अगेन नेक्स्ट 1 मिनट में भी हमने 5 किलोमीटर कवर किया है, देन अगेन हम नेक्स्ट 1 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। इसका मतलब है अगर हम
इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करते चले आ रहे हैं तो हम इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जब रोड्स पे ट्रैफिक वगैरह होता है तो हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जैसे कि अ कार ऑन अ क्राउडेड रोड। तो बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या फ़र्क है। अब हम जानते हैं मोशन कैसे होता है एंड हम मोशन को किस टाइप से डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पॉइंट, एंड नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन में क्या फ़र्क है। लेकिन अगर हम मेजर करना चाहें कि मोशन कितना हो रहा है, रेट ऑफ मोशन, तो हम उसे कैसे मेजर करेंगे। उसके लिए एक फ़िज़िकल क्वांटिटी आती है जिसे हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या है बच्चों, मेजर ऑफ रेट ऑफ मोशन। कितना मोशन हो रहा है उसे ही हम स्पीड के टर्म में मेजर करते हैं। रेट ऑफ मोशन या फिर स्पीड, तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम देखेंगे कि कितना एरिया या फिर कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, उसे ही हम स्पीड बोलेंगे। तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बच्चों आप ये फॉर्मूला यूज़ करके स्पीड निकाल सकते हैं, एंड हम इसे डिनोट करते हैं v से। डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं और टाइम को t से। तो इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स बहुत बार स्पीड को स्पीड ना लिखकर एवरेज स्पीड लिख दिया जाता है, तो हम इसे भी एवरेज स्पीड ही लिख देंगे। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी आपकी कार वगैरह है उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। एक टाइम पे उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गई है 60, देन 65। तो हम सबकी अलग अलग स्पीड ना लिखकर एक एवरेज ले लेते हैं सारी स्पीड्स का, तो वही होती है हमारी एवरेज स्पीड। इसका भी फॉर्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलिए अब हम स्पीड पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड। मीन्स डिस्टेंस उसने कवर किया है 16 मीटर और कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स में। एंड देन अनदर इन 16 मीटर इन 2 सेकेंड। देन उसने फिर से अगेन ट्रैवल किया है 16 मीटर्स, लेकिन इस बार उसे टाइम लगा है 2 सेकेंड्स। देन हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बच्चों हम सीधा सीधा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, एस का मतलब होता है डिस्टेंस। तो टोटल जितना भी डिस्टेंस था 16 + 16 और नीचे टोटल टाइम 4 + 2, तो आ जाएगा आपका 32 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो आपका आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। जो आई है ये आपकी एवरेज स्पीड है। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने स्पीड की तो बात कर ली, अगर हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन में बताने लग जाए तो हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ नया नहीं है, अगर हम बोलेंगे स्पीड को ही डायरेक्शन के साथ, वही आपकी वेलोसिटी होगी। हम इसे डिनोट करते हैं v से, एंड इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पीछे बताया होता था चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फिर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे बच्चों। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो आपकी आ जाएगी वेलोसिटी। एंड जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली है ऐसे ही हमारी एवरेज वेलोसिटी भी होती है। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे इधर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम था, इधर होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। हम बच्चों इनिशियल वेलोसिटी को u से डिफाइन करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, आप इसे लर्न करिएगा। एंड इसकी भी SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मोशन के बारे में बहुत कुछ समझा है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाना है। देन उसके बाद हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सेलरेशन से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सब क्लियर होगा। थैंक यू।